आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा साहब, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकार हो। मनुस्मृति में हमने 146 कारिकाओं का पाठ कर लिया, जिसमें 146वीं कारिका में यह है कि उत्पन्न करने वाला पिता और वेद का ज्ञान करने वाला गुरु, दोनों में जो पिता पिता ही कहा गया, और तो वेद का ज्ञान कराने वाला जो गुरु है, पिता है, वह श्रेष्ठ है, ऐसा बताया गया। वेद जो है वह इस लोक और परलोक दोनों में काम आते हैं, शाश्वत हैं, ऐसा इसमें कहा गया। इसके बाद अगली जो कारिका है वह है कि कामान माता पिता चैनम यदुत्पादयतो मिथः संभूतिम तस्यताम विद्या द्योनावभिजायते। माता पिता च एनम मिथः कामाद यद उत्पादयतः तस्यताम संभूतिम विद्यात योनो अभिजायते। अब यह क्या कहा कि माता और पिता परस्पर कामना से मतलब माता और पिता मिथः कामात, परस्पर कामना से, मिथः कामात मतलब परस्पर संयोग से, मिलन से, संभोग से, जो कह लो। माता और पिता परस्पर कामना से जो बालक को उत्पन्न करते हैं, और वह बालक जो योनि से उत्पन्न होता है, योनि से उत्पन्न होता, हम सब क्या हैं, योनिज हैं, अपनी माँ की योनि से निकले हैं, तो योनिज कहलाते हैं। तो वह बालक जो योनि माँ के पेट से उत्पन्न होता है, वह तो केवल अंग प्रत्यंग की ही उत्पत्ति है। बड़ी बात कह रहे हैं कि माता पिता जो संतान उत्पन्न करते हैं, वे तो ठीक है, आपस के संबंध से, आपस के मिलन से, और उस संतान को उत्पन्न करते हैं, और वह संतान जो है वह माँ की योनि से, माँ के गर्भ से, माँ की योनि से उत्पन्न होता है, तो होती है। तो वह तो केवल यह जो माँ के गर्भ से, माँ की योनि से उत्पन्न होता है, वह तो केवल शरीर है, अंग प्रत्यंग है। अथवा वासना के कारण माता और पिता इसको उत्पन्न करते हैं, तो वह जिस योनि में उत्पन्न होता है उसे उसको उत्पत्ति स्थान समझे। क्या अर्थ हुआ कि तस्य ताम संभूति विद्यात योनो भी जायते। वो संभूति है, उसकी संभूति का अर्थ यह है कि संभूति में उत्पत्ति या पैदाइश को, जननी के योनि में अपनी पैदाइश समझनी चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ कि माता पिता परस्पर काम के वश होकर बालक को पैदा करते हैं, जिससे वह योनि से उत्पन्न होता हुआ केवल इसका जन्म मात्र है। अर्थात दंपति परस्पर कामवश होकर बालक को जन्म देते हैं, अतः बालक जिस जाति की माता से जन्म लेता है उसी जाति में उसका जन्म समझना चाहिए। बालक जिस माता की योनि से उत्पन्न होता है, वह जाति उसको उसका तो वह जिस योनि में उत्पन्न होता है उसी को अपना उत्पत्ति स्थान समझे। साधारण सी बात है, जिसको सरल भाषा में कहें तो सबसे बढ़िया तो यह है कि जब माता पिता का मिलन होता है, तो बालक जो है माँ के गर्भ से, माँ की योनि से उत्पन्न होता है, उसी को वह अपना जन्म स्थान समझता है। यहाँ यह हुआ कि माँ पिता जिस जाति में है उसी में उसका जन्म स्थान है, ऐसा समझना चाहिए। फिर कहते हैं, फिर क्या बात हुई इसमें, तो कुछ बात हुई नहीं, कोई खास बात नहीं हो, तो आगे इसको समझाते हैं। आचार्यस्त्वस्य याम जाति विधिवद वेद पारगः उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या सा जरामरा। क्या कहा कि वेद पारगः आचार्य तो ये अस्य याम जाति विधिवत सावित्र्या उत्पादयति सा सत्या सा च अजरा अमरा भवति। कि वेद पाठी ब्राह्मण जो है वह आचार्य उसकी याम जाति विधिवत, इसके जन्म सावित्री के द्वारा, यानी कि सावित्री मंत्र के द्वारा इसकी जो जाति पैदा करता है, सा सत्या, वही सत्य है, वही अजर है, वही अमर है। अब देखिए, जो ये कहते हैं कि वर्ण आधारित जाति थी ही नहीं,
ये झूठी बात है, हमेशा जन्म आधारित जाति रही है। उसका इस कारिका में बहुत सुंदर इसका जवाब दिया है कि वेद पाठी ब्राह्मण जिसको जिसकी सावित्री कर यज्ञोपवीत कर जो सावित्री यानी कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् आदि मंत्रों के द्वारा उसकी जो जाति निर्धारित करता है, विधिवत सावित्रिया उत्पादयति, वही सा सत्या सा च अजरा अमरा भवति, वही सत्य है, वही अजर है, वही अमर है। अब देखो यहाँ साफ कर दिया कि वर्ण व्यवस्था क्या थी कि आचार्य उसको तय करता है कि उसकी जाति क्या होगी, माँ बाप नहीं तय करते। कितनी बड़ी बात है। जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया उसने, जिस पिता के घर पैदा हुआ हो, वही उसकी जाति होनी चाहिए, वही उसकी जाति समझता है कि यही मेरी जाति है। लेकिन मनु कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वेद पाठी ब्राह्मण जो है, आचार्य जो है, वह उसका सावित्री करके यानी कि उसका यज्ञोपवीत आदि संस्कार करके उसके सावित्री पर यानी उसका अध्ययन कैसा, उसके आधार पर वह उसकी जो जाति निर्धारित करता है, वही जाति अजर और अमर होती है। वही जाति क्या होती है? अजर और अमर होती है। अल्पम वा बहुवा यस्य श्रुतस्योपकरोति यः तमपि गुरुं विद्यात् श्रुतोपक्रियया तया। यह यस्य अल्पम वा बहुवा श्रुतस्य उपकरोति इह तया श्रुतोपक्रियया तम अपि गुरुं विद्यात्। अब यहाँ क्या कहा कि जो गुरु जिसका थोड़े या बहुत वेद को पढ़ाने से उपकार करता हो, उस वेद पढ़ाने से उसको भी संसार में गुरु माने। सीधी सी बात है कि जिसने भी जिस तरह से भी थोड़ा सा भी वेद का अध्ययन करा दिया उसको गुरु मानो, ऐसा शिष्य उसको गुरु माने। यह इसमें संकेत दिया है। गुरु वही नहीं है जिसने पूरा पढ़ाया, अपने पास रखकर पोषण किया उसका अन्न आदि से, केवल वही गुरु नहीं है। ये कह रहे हैं कि जिसने थोड़ा भी वेद पढ़ा दिया, अल्पम वा बहुवा यस्य श्रुतस्योपकरोति, थोड़ा सा भी वेद पढ़ाकर या बहुत वेद पढ़ाकर जो उपकार करता है किसी व्यक्ति का, तो तमपि गुरुं विद्यात्, उसको गुरु ही माने। विद्यात् श्रुतोपक्रियया, चूँकि उसने वेद पढ़ाने का काम किया है, गुरु ने, उस व्यक्ति ने तो अपने शिष्य को तो थोड़ा पढ़ाए या बहुत पढ़ाए, चूँकि वेद पढ़ाया है इसलिए वह जो शिष्य है वह उसको गुरु माने। तात्पर्य यहाँ सीधा सा ये है कि जिसने भी वेद पढ़ाया हो उसको गुरु माने, ये इसका तात्पर्य। आगे कहते हैं ब्राह्मणस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता बालोपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः। इसका अन्वय दिया है ब्राह्मणस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता बालः अपि विप्रः वृद्धस्य धर्मतः पिता भवति। क्या कहा कि वेद पढ़ने के लिए जन्म देने वाला और अपने धर्म को सिखाने वाला ब्राह्मण बालक भी क्यों न हो, धर्म से वृद्ध का पिता होता है। अथवा वैदिक जन्म को देने वाला और अपने धर्म का उपदेशक ब्राह्मण थोड़ी उम्र का होते हुए भी धर्मशास्त्रानुसार अधिक उम्र वाले का भी पिता होता है। यानी कि जो वेद पढ़ने के लिए जन्म देने वाला और अपने धर्म को सिखाने वाला, ब्राह्मणस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता बाल अपि विप्रः वृद्धस्य धर्मतः पिता भवति। ब्राह्मण जो होता है उसके जन्म का कर्ता यानी कि जन्म देने वाला, तो यहाँ ब्राह्मण का सब वेद को पढ़ने के लिए जन्म देने वाला
और धर्म को सिखाने वाला ऐसा ब्राह्मण बालक भी क्यों न हो, धर्म से वृद्ध का पिता होता, अथवा वैदिक जन्म देने वाला और अपने धर्म का उपदेशक ब्राह्मण। वैदिक जन्म देने वाला क्या हुआ कि वेद का ज्ञान देने वाला और धर्मशास्त्रों का प्रवचन करने वाला। ये दोनों ब्राह्मण जो होते हैं ये बड़े बड़े लोगों के भी पिता के समान होते हैं, चाहे उनकी उम्र कम ही हो। मान लो कोई 25 साल का 30 साल का कोई व्यक्ति है जो वेद पढ़ाने का काम करता है और साथ ही साथ धर्म की शिक्षा देता है, तो वह 80 उम्र वाले 90 उम्र वाले इन सब का भी पिता समान है। वृद्धस्य धर्मतः पिता भवति, पिता के समान धर्मतः। क्यों? क्योंकि वह वेद पढ़ाता है और दूसरी बात क्या, वह धर्मशास्त्रों की बात करता है। तो इस तरह से वह कम उम्र का ब्राह्मण भी बालोपि, छोटा होते हुए भी वह क्या है, वृद्ध व्यक्ति का पिता है। यानी सारा जोर किस पर दे रहे हैं? वेद पढ़ने पर दे रहे हैं सारा जोर। तो इस तरह से 150 कारिकाओं का हमने अभी तक अध्ययन किया। आगे देखते हैं। अध्याप्या मास पितॄन् शिशुरांगिरसः कविः पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्यतान्। कि आंगिरस कवि ने शिशु पितॄन् अध्यापयामास, आंगिरा के विद्वान बालक ने पुत्र ने अपने चाचा आदि को पढ़ाया। अंगिरा ऋषि का जो छोटा जो बालक था वो छोटा ही था, लेकिन उसने पितॄन् अध्यापयामास, अपने चाचा को पढ़ाया। तान ज्ञानेन परिगृह्य पुत्र का इति उवाच। उसके बाद क्या कहा कि चाचा आदि को पढ़ाया और क्या कहा, तान ज्ञानेन परिगृह्य, उनको ज्ञान देकर शिष्य क्या कहा, तान ज्ञानेन परिगृह्य, उनको ज्ञान से संपन्न करके उनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया, पुत्र का इति उवाच, अपने चाचा को, अपने ताऊ को, इन सब को उसने क्या नाम है, अंगिरा ऋषि के पुत्र आंगिरस ने कभी जो ऋषि थे उन्होंने अपने पितॄन् अध्यापयामास, अपने पितॄन्, वो शिशु था लेकिन उसने अपने पितॄन्, अपने चाचा को पढ़ाया और ताऊ को पढ़ाया और उस ज्ञान से उनको परिगृह्य मतलब सहतान पृथ्वी ज्ञानेन वेदादि ज्ञानन परिगृह्य ज्ञानमेव ज्येष्ठत्व कारणम इति विचार्य, वेद आदि के ज्ञान से परिगृह्य, यह स्वीकार किया कि ज्ञान ही ज्येष्ठत्व का कारण है, श्रेष्ठ होने का कारण है, मतलब बड़ा होने का कारण है। इति विचार्य, ऐसा विचार करके पुत्र का, हे पुत्र अधिध्वम इति एवं सह निश्चयेन उवाच उक्तवान, ऐसा निश्चय करके उसने कहा कि पुत्र अधिध्वम, पढ़ो, अध्ययन करो। क्या कहा इसमें? कुल मिलाकर यह इसका अर्थ है कि अंगिरा ऋषि का पुत्र जो आंगिरस है उसने अपने चाचा ताऊ को भी पढ़ाया और क्या पढ़ाया? वेद पढ़ाया और उस ज्ञान से उनको संपन्न करके तम तान ज्ञानन परिगृह्य पुत्र का हिति होवाच, अपने चाचा ताऊ के लिए उन्होंने पुत्र का, बच्चों, पुत्रों, ऐसा प्रयोग किया। अब बताओ, चाचा को ताऊ को वो पुत्र कह रहे हैं, अपना पुत्र बता रहे हैं, तो ये किस लिए बता रहे हैं ऐसा? तो कहते हैं ज्ञानमेव, ज्ञान, वेदों का ज्ञान ही है ज्येष्ठत्व कारणम, बड़ा होने का कारण तो ज्ञान ही है। इति विचार, ऐसा विचार करके पुत्र का, हे पुत्रों अधिध्वम, पढ़ो, ध्यान, पढ़ने पर ध्यान दो, ऐसा निश्चय से उसने कहा। किसने? अंगिरा ऋषि के पुत्र आंगिरस ने।
यह इस तरह से हमने और कुछ कारिकाओं का पारायण किया, अध्ययन किया। शेष हम आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।